अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत सुनी है आपने? सुनी ही होगी। आजकल एक के बाद एक लीडर्स भारत में वही तो कर रहे हैं और लेटेस्ट कुल्हाड़ी मारी है जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन ने। एक्चुअली उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से सनातन को जड़ से खत्म करने की बात कर दी है और इस बार ये बात किसी रैली के दौरान नहीं कही गई है बल्कि सीधा तमिलनाडु की असेंबली में कही गई है, यानी कि एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां पर सेक्युलरिज्म को बचाने की कस्में खाई जाती हैं। माननीय பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, वणकम। अब देखिए, इस वीडियो में सबसे शॉकिंग बात पता है क्या आपको? उदयनिधि स्टालिन का तो सबको पता है, लेकिन 10 मई को नए नए सीएम बने जोसेफ विजय थलपति, वो भी सनातन को खत्म करने वाली इस बात पर प्रणाम करने लगे, जैसे ये बात कह रहे हो कि भाई चिंता मत करो, मिलकर ये काम करेंगे। एनीवेज, उदयनिधि स्टालिन ने कोई पहली बार हिंदुओं को खत्म करने की बात नहीं की है। 2023 में भी उन्होंने एक इवेंट के दौरान सनातन धर्म को डेंगू, कोरोना वायरस, मलेरिया और पता नहीं कैसी कैसी अंट शंट बीमारियों से कंपेयर कर दिया था और इस कंपैरिजन के बाद भाई साहब ने कहा था कि ऐसे रिलीजन को खत्म कर देना चाहिए। ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது। अब इस बयान पर तो बवाल मचना ही था। साधु संत, आम आदमी, मीडिया सबने खूब बवाल काटा था इस स्टेटमेंट पर। फिर भी स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं। पूरे देश के साधु संत और तमाम सामाजिक संगठनों ने स्टालिन के बयान का कड़ा विरोध किया और विरोध करते हुए उन्होंने फौरन माफी मांगने की मांग की है। मतलब भाई साहब कितनी जगह तो प्रोटेस्ट हुए थे, एफआईआर की मांग उठी थी, टीवी डिबेट्स में नॉनस्टॉप लड़ाई शुरू हो गई थी, सोशल मीडिया पर सनातन धर्म ट्रेंड करने लग गया था और आज तक इस व्यक्ति के खिलाफ ये स्टेटमेंट यूज हो रही है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हुआ क्या? इतने भारी विरोध के बाद भी स्टालिन ने माफी तो मांगी नहीं, उल्टा कहने लग गया कि उसने बिल्कुल सही कहा है। एंड गेस व्हाट, हिज फादर एमके स्टालिन आल्सो सपोर्टेड हिम। लेकिन इस सबसे हुआ क्या? उदयनिधि स्टालिन ने स्टेटमेंट चुनाव जीतने के लिए दी थी, लेकिन अभी जो रीसेंट चुनाव हुए हैं उसमें डीएमके की हालत उस भालू जैसी हो गई है जो शहद तोड़ने के लिए टीले पर चढ़ा था लेकिन सीधा नुकीले पत्थर पर आकर गिर गया और उस पत्थर को पृष्ठभाग से निकालने के लिए सर्जरी की जरूरत है। TVK is leading as we speak now. The party has instructed the workers to dismantle the special Shamiana put up here. Breaking news coming in, big one coming in from Chennai, which is that MK Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, the sitting Chief Minister of Tamil Nadu, has I think lost from Kolattur, if I am right. Yeah. लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि सर्जरी करवाने की जगह ये भालू कह रहा है कि मैं तो एक और नुकीला पत्थर अंदर लूंगा एंड ले भी लिया है अभी तमिलनाडु की असेंबली में सनातन को खत्म करने की बात फिर से कह के। एक्चुअली में तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस बाकी भारत से थोड़ा कटकर रहते हैं। एल उदयनिधि स्टालिन को यह पता होता कि सनातन को खत्म करने की कोशिश करने वाले खुद खत्म हो गए। एक टाइम था जब बिहार के अंदर लालू यादव के नाम की तूती बोलती थी। घोटाले करने के बाद भी या फिर जेल जाने के बाद भी बिहार पर इतनी पकड़ थी कि अपनी ऑलमोस्ट अनपढ़ बीवी को बिहार का सीएम बनाकर गए थे। लेकिन लालू की पॉलिटिक्स उनके दिमाग में क्लियर थी, भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इनको खत्म कर दो और दूसरी तरफ मुसलमान को जोड़कर रखो। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा? शुरू में लालू यादव, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, और जैसे जैसे लालू का जंगल राज सामने आया, उनके हिंदू विरोधी भाषण और मुस्लिम अपीजमेंट वायरल होने लगे, वैसे वैसे बिहार की जनता उनसे कटने लग गई और आज तक उनकी पुश्तें तड़प रही हैं सत्ता में आने के लिए। पर अब ये पॉसिबल नहीं लगता है क्योंकि ये लोग आज भी एग्जैक्टली सनातन को खत्म करने की ही राजनीति करते हैं। मिलना चाहिए मुसलमानों को, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। आज लालू की पार्टी एक के बाद एक इलेक्शन हार रही है एंड देयर इज नो साइन ऑफ कम बैक। तो उदयनिधि स्टालिन को इनकी हालत से ही सबक ले लेना चाहिए था, पर नहीं। एनीवेज, ममता दीदी का तो रीसेंट एग्जांपल है, उनकी हालत से ही सबक ले लेते। एक टाइम था जब ममता बनर्जी को बंगाल के लोग एक फाइटर की तरह देखते थे जो लोगों के मुद्दे के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाती थी और जो संसद में इल्लीगल बांग्लादेशियों के विरुद्ध खड़ी होती थी। The infiltration of Bengal, it has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see the name of the Bangladesh voter list and the Indian voter list both are with me, sir. That's why I would like to request you, sir, it's a very serious matter and when this matter will be discussed,
Sir, please let us know. That has been already disallowed by the Honorable Speaker. Why it is disallowed? Please tell me the cause, sir. Why it is being disallowed? Sir, it is in Bengal, that's why. He belongs to Bengal. No, sir. This is not fair, sir. This is not fair, sir. Very objectionable. लेकिन दीदी जैसे ही सत्ता में आई उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट तो करी ही करी, पर एक के बाद एक अंट-शंट बयान आने लगे हिंदुओं के अगेंस्ट। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে देवे एकदम 12টা বাজিয়ে। और धीरे धीरे दीदी इतनी एंटी हिंदू हो गई कि जय श्री राम जैसे नारे पर गाड़ी रोककर पब्लिक में भिड़ जाती थी लोगों से। দেখে আছো আমাদের জন্য, কালকে গুটিয়ে দেবো 1 সেকেন্ডে বেরিয়ে যাবে। কোন দাদা কোন মস্তা নিচ্ছে এখানে দেখবো। খাচ্ছ জমিদারি করছো, বাংলা গাড়ির সাথে এসে হামলা। আমরা গুটিয়েছি আমার ভাই বিনি, নাম নিয়ে নাও তো। এখানে যে ছেলেগুলো করছিল এই জায়গাটার নাম নাও, খুলো নাকা চেকিং হবে, বাড়ি টু বাড়ি হবে, দেখে নাও তো জায়গাটার নাম নাও। उनकी आंखों के नीचे आए दिन हिंदू फेस्टिवल्स पर पथराव होने लग गए थे। ये दीदी का बंगाल है और तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जहां बुधवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में निकाले गए इस शोभा यात्रा को उपद्रवियों ने निशाना बनाया, श्रद्धालुओं के साथ झड़प की, उनके ऊपर पत्थर तक बरसाए। और मौलाना लोग तो यहाँ तक कहने लग गए थे कि ममता तो उनके इशारे पर चलती है। एंड इस सब का रिजल्ट क्या निकला? जब पानी सर से ऊपर हो गया तो बंगाल में भी हिंदू कंसोलिडेशन हुआ एंड ममता दीदी सत्ता से बाहर। और भाई साहब हल्की फुल्की डिफीट नहीं मिली, बीजेपी 200 पार पहुंच गई है बंगाल में। तो जरा ऐसे में सोचिए कि आपके हिंदुओं के अगेंस्ट बयान आपको कहां तक गिरा सकते हैं। एंड ऐसे दुनिया भर के और एग्जांपल्स हैं। उद्धव ठाकरे अच्छे भले हिंदुत्व के रास्ते पर चलते चलते अली मौला करने लग गए जस्ट फॉर वोट्स। मला तो परवा एका ठिकाणी मराठीमध्ये कुराणाची प्रत दिली, मराठीमध्ये कुराणाची प्रत। अरे माझ्या देशावरती प्रेम करणाऱ्या मुसलमानांनी मला कुराण दिलंय, मुसलमानांनी मला कुराण दिलं। और आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उद्धव ठाकरे इररेलेवेंट हो चुके हैं, अपने पिताजी की बनाई पार्टी को बर्बाद कर चुके हैं एंड वापसी की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। तो भाई साहब ऐसे में उदयनिधि स्टालिन को समझने की जरूरत है कि जिस सनातन को खत्म करने के चक्कर में एक के बाद एक पार्टीज बर्बाद होती जा रही हैं, वो आपको भी बर्बाद कर देगा। देखिए ये बात सही है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग है। तमिलनाडु में हर चुनाव में हिंदी का इशू उठाया जाता है या फिर नॉर्थ इंडियंस का डर दिखाया जाता है और वो काम भी करता है। लेकिन अगर हिंदी इंपोजिशन का डर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन को खत्म करने का बयान भी काम करेगा, क्योंकि सनातन तमिलनाडु के कल्चर, आर्किटेक्चर, मंदिरों, फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर हर चीज की रूट में बसा हुआ है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के HRC डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट के अंदर 46,000 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से 43,000 से ज्यादा हिंदू टेम्पल ऑफिशियली लिस्टेड हैं। मीनाक्षी अम्मन जैसे मंदिरों में हर रोज 15,000 से 25,000 लोग आते हैं एंड फेस्टिवल्स में नंबर और बढ़ जाता है। और तमिलनाडु के अंदर ही रामानाथ स्वामी और वृद्धेश्वरा जैसे हजारों मंदिर हैं और यही मंदिर तमिलनाडु की सिविलाइजेशनल बैकबोन है। और अगर हम कांचीपुरम, चिदम्बरम, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम और तंजावुर जैसी जगहों की बात करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा का पूरा तमिलनाडु टेम्पल सिविलाइजेशन पर खड़ा हुआ है। न्यामार्स, अलावार्स, मुर्गन्स, शैविज्म, वैष्णविज्म इस टाइप के ट्रेडिशन से तमिल कल्चर भरा हुआ है और इन सब में बिलीव करने वाले 87% हिंदू हैं तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु स्टेट का जो ऑफिशियल सिंबल है उसमें आज भी मंदिर ही है, यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, स्टेट की जो सोशल रूट्स हैं वो आज भी डीपली हिंदू सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। और यही रीजन है कि तमिलनाडु में लैंग्वेज पॉलिटिक्स सर्वाइव करने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जब कोई लीडर सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया या फिर उसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात करता हुआ मिलता है तो बहुत से लोग इमोशनली इसे पर्सनल अटैक की तरह ले सकते हैं। एंड एक्चुअली ये लोगों के बिलीफ सिस्टम पर पर्सनल अटैक ही है, जिसका रिजल्ट 2026 में दिखने लगा है। और अगर अब भी नहीं सुधरे तो उद्धव ठाकरे वाला हाल हो सकता है। देखिए मेरा इस मुद्दे पर सीधा मानना है कि डीएमके की पॉलिटिक्स पास्ट में भी एंटी हिंदू रही है, पर इन लोगों ने हिंदी लैंग्वेज के मुद्दे को या फिर नॉर्थ इंडिया इंपोजिशन जैसे मुद्दे को ही ज्यादा उठाया चुनावों के अंदर। लेकिन अब ये लोग सनातन और हिंदुओं को खत्म करने की बातों तक आ चुके हैं एंड साथ ही जोसेफ विजय भी इनडायरेक्टली एग्री कर रहे हैं इस चीज से। तो ऐसे में ये चीज सीधे सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के खिलाफ भी है। और मेरा सीधा सीधा मानना है कि जब कोई आदमी पूरी दुनिया के हिंदुओं को खत्म करने की बात करे
तो हिंदुओं को उसे पॉलिटिकली खत्म कर देना चाहिए।